ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिता खंडेलवाल। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो टॉपिक है वास्तु रेमेडी से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी वास्तु रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ जिसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने वर्क प्लेस पे लगा सकते हैं और जिससे आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस वास्तु रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ इंद्र देवता के बारे में। इंद्र देवता की जो वास्तु रेमेडी है ये घर में लगाई जाती है, आपके वर्क प्लेस पर लगाई जाती है। तो ये जो इंद्र देवता है वो क्या काम करते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो इंद्र देवता है ना, उन इंद्र देवता को ऋग्वेदा के हिसाब से, ऋग्वेदा में इंद्र देवता को एक मोस्ट पावरफुल देवता माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने असुरों का वध किया था और सभी देवताओं को, ह्यूमन बींग्स को, सबको प्रोटेक्ट किया था, इसलिए एक मोस्ट पावरफुल देवता माने गए हैं। और कैसे प्रोटेक्ट किया था? ऐसे प्रोटेक्ट किया था कि अपनी स्किल, अपने मैनेजमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया था। क्योंकि इंद्र देवता के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल होती है, इंद्र देवता बहुत क्लेवर है। तो इसी वजह से इंद्र देवता की जो ये वास्तु रेमेडी है ये जब लगाई जाती है तो आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो ये है इंद्र देवता जिनकी मैं बात करना चाह रही हूँ। इस तरीके से इंद्र देवता का जो स्टेच्यू होता है, इस स्टेच्यू को आपको कैसे रखना है और ये क्या काम करेगा, अगर मैं देखिए उसके बारे में बताऊं तो जो इंद्र देवता है, इन इंद्र देवता को आपको ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर रखना है। ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि इंद्र देवता की खुद की डायरेक्शन है, इंद्र देवता जो है इस डायरेक्शन को खुद रूल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इस इंद्र देवता को प्लेस करना है। और उनका जो फेसिंग है वो फेसिंग आपको वेस्ट की साइड पर करना है। क्यों करना है? क्योंकि वेस्ट की जो साइड है वो क्या है, वेस्ट से आपको मैंने जैसे बताया था प्रॉफिट और गेन आता है। तो जब आप इंद्र देवता को ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर प्लेस करते हैं और उनका फेसिंग जो है वेस्ट की तरफ करते हैं तो आप अपनी स्किल से, अपने मैनेजमेंट के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, गेन कमाते हैं। क्योंकि इंद्र देवता क्या करते हैं, इंद्र देवता जो है वो आपको सोशल कनेक्शन देने में हेल्प करेंगे, आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। इंद्र देवता जो हैं वो आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लीजिए आप की कई चीज़ें आप कोशिश करते हैं कि भाई हम ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करें, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। तो आप इस रेमेडी को लगाइए। ये जो रेमेडी है आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी, आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल देगी। इसके अलावा ये जो रेमेडी है वो आपको अच्छे लोगों से जोड़ेगी। मतलब आपका सोशल एसोसिएशन सबका होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट ना। तो ये आपको अच्छे लोगों के साथ में, टैलेंटेड लोगों के साथ में ये जो रेमेडी है वो कनेक्ट करेगी। इंद्र देवता जो है आपको अच्छे लोगों के साथ में जोड़ेंगे। तो इस रेमेडी को आपको ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर लगाना है। तो आपको जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप बहुत बड़ा बिजनेस अगर अगर बिल्ड कर रहे हैं, अपना बिजनेस अगर बना रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी भी तरीके के सोशल कनेक्शन से रिलेटेड काम में हैं, तो इस रेमेडी को जरूर लगाइए। ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। क्योंकि इसी डायरेक्शन के अंदर सूर्य देवता भी, मतलब सूर्य जो प्लेनेट है वो भी इस डायरेक्शन को रूल करता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है बहुत अच्छी देते हैं इंद्र देवता। और साथ में सूर्य जो ग्रह है, सूर्य जो प्लेनेट है जो, वो भी आपको मतलब अगर आप इस रेमेडी को उधर ईस्ट में लगाएंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सूर्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वो भी प्लेनेट आपको सपोर्ट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपकी बढ़ाएगा, पावर देगा, कॉन्फिडेंस देगा, स्किल देगा। और ये सब चीज़ें जो एक इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए। अब देखिए, जो भी मैं वास्तु रेमेडी आपको बताती हूँ ना, ये सब वास्तु रेमेडी कोई मैजिक नहीं है। मैजिक नहीं है मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे आपने वास्तु रेमेडी लगाई वो सडनली काम करेगी, ऐसा नहीं है। वास्तु रेमेडी कैसे काम करती है मैं आपको बताती हूँ। वास्तु जो रेमेडीज होती हैं ये सारी आपके सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर दो तरीके के माइंड जो होते हैं काम करते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। आपको शायद पता ही होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों ज़्यादा पावरफुल होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप ना कोई भी मान लीजिए कार जो है ड्राइविंग करना सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब आप ड्राइविंग करना सीख रहे होते हैं तब आप एक एक गियर को बहुत केयरफुली गियर बदलते हैं। फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, सेकंड गियर कैसे लगाना है, थर्ड कैसे लगाना है, मतलब आपका पूरा फोकस जो है
स्टेयरिंग के ऊपर रहता है और गियर बदलने के ऊपर रहता है, और किसी भी चीज़ पर नहीं रहता कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपका कोई कॉल आ रहा है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि आपका फोकस पूरा टाइम उसी पर होता है। तो ये बात हुई कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है उस समय काम कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड जो उस समय हो रही बातें हैं, जो उस समय रिसेंटली हो रहे इंसिडेंट है, उनको वो कैच करता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, वो आपकी चीज़ों को धीरे धीरे करके, आपकी बातों को धीरे धीरे करके अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट करता है मतलब जो चीज़ें आप डेली एवरीडे देखते हैं या एवरीडे जिन चीज़ों को बोलते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको एक कार का ड्राइविंग का बताया कि इस तरीके से ये चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड पे काम करेगी। अब इसी चीज़ को इस तरीके से अगर हम समझे कि मान लीजिए आप डेली उस चीज़ को कर रहे हैं, डेली आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, लर्निंग हो रहा है आपका, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफ़र होने लगेगी, और सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये आपकी हैबिट में चेंज हो जाएगी। फिर आप इजीली, आप देखिए, फिर उसके बाद कभी भी आप गाड़ी चलाते समय जब परफेक्ट हो जाते हैं ना, तब आपको अपने आप गियर आपके हाथ से बदलते, आपको कभी देखना नहीं पड़ता कि मुझे गियर कैसे बदलना है या फिर मुझे स्टीयरिंग कैसे संभालना है। ये सब चीज़ें जो है सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपसे करवाता है। तो ये बहुत पावरफुल माइंड है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में डिज़ायर्स हैं आपकी, जो भी आप गोल रखते हैं अपना, उसको पूरे दिन में 5 to 6 टाइम्स रिपीट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वो जो चीज़ें हैं, वो जो बातें हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड अडॉप्ट करेगा और उन चीज़ों को वो रियलिटी के अंदर चेंज करेगा। तो यही जो सिंबल है, ये सिंबल आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उनको अडॉप्ट करता है, और इन सिंबल, इन रेमेडीज से रिलेटेड जो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी आपकी रियलिटी के अंदर चेंज होने लग जाती है। तो इस तरीके से वास्तु की जो रेमेडीज है वो काम करती है, काम जरूर करती है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए इंद्र देवता की भी जो रेमेडी है वो इसी तरीके से काम करेगी। इसको आप इसके डायरेक्शन में लगाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपका गवर्नमेंट से कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग लेते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका काम है, तो उन लोगों को जरूर से ये रेमेडी जो है ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर लगाना है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपसे बात करी है एक सिंपल सी वास्तु रेमेडी के बारे में। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अदर रेमेडी के ऊपर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।